दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जिसमें हमें किसी तस्वीर या फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम जानने वाले हैं एक ऐसी महान शख्सियत के बारे में जिसकी गाथा हर जुबान पर है और जिसकी जिंदगी सुनने वाले के दिल की धड़कनें तेज कर देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली की। उनकी बहादुरी, उनका ज्ञान, उनका इंसाफ और उनका ईश्वर से मोहब्बत, ये सब इतनी गहराई में है कि इसे शब्दों में बांधना आसान नहीं। आज हम सुनेंगे उन किस्सों को जो सुनते ही आपके रोम रोम में कांप उठेंगे। ऐसे किस्से जो न सिर्फ इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, बल्कि आज भी हर इंसान के लिए एक जीवन दर्शन बन सकते हैं। हजरत अली ने हर परिस्थिति में हक और न्याय को अपनी ताकत बनाया। उन्होंने दिखाया कि असली महानता सिर्फ नाम या पद से नहीं आती, बल्कि कर्म और चरित्र से आती है। उनकी जिंदगी में ऐसे पल थे जब उनके फैसले और उनके कर्म लाखों लोगों की सोच और रास्ता बदल देते थे। तो आज बिना किसी फोटो या चित्र के हम उतरेंगे हजरत अली की जिंदगी के उन रहस्यों में जो प्रेरणा और आत्मिक अनुभव से भरे हैं। यह वीडियो सिर्फ देखने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए है। यकीन मानिए, यह सफर आपके दिल में लंबे समय तक गूंजता रहेगा। हजरत अली इब्ने अबी तालिब इस्लाम की वो शख्सियत हैं जिनका जिक्र किया जाए तो जहन रोशन हो जाता है और दिल में ईमान की हरारत पैदा होती है। उनकी जिंदगी सिर्फ तारीख नहीं, बल्कि हिदायत, शुजात, इल्म, अदल और अखलाकों का मुकम्मल दरसबनुमा है। हजरत अली की विलादत एक ऐसे मुकाम पर हुई जो पूरी इंसानियत के लिए ताज्जुब और करामत का सबब है। वो काबा मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए और ये वह शान है जो न उनसे पहले किसी को नसीब हुई और न बाद में किसी को हासिल हुई। ये इत्तेफाका नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि ये बच्चा आने वाले वक्त में हक और इंसाफ का अलमबरदार बनेगा। बचपन से ही हजरत अली को रसूल अकरम जब नबी पाक ने पहली बार दावत इस्लाम दी, तो सबसे पहले जो नौजवान आगे बढ़ा वो हजरत अली थे। उन्होंने बिना कोई तल्लुक, बिना किसी लिहाज के कलिमा तैयबा कबूल किया और इस्लाम के पहले जवान मोमिन बने। उस वक्त उनकी कमसिनी उनकी हिम्मत और इरादे के सामने मायने नहीं रखती थी। हजरत अली की शुजात का आलम यह था कि जंग बद्र, जंग उहुद, खंदक और खैबर जैसी जंगों में उन्होंने ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन उनकी शख्सियत से ही दहशतजदा रहते। जब भी जंग का मैदान सख्त होता, रसूल अकरम की पुकार होती, अली को बुलाओ, और हजरत अली दुश्मनों की सफ़ें चीर कर हक का परचम बुलंद कर देते। जब खैबर का किला फतह हुआ तो दुनिया ने देखा कि हजरत अली ने अल्लाह के नाम पर ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे आज तक कोई नहीं दोहरा सका। उन्होंने किले का वो भारी दरवाजा उठा लिया जिसे कई लोगों की कव्वत मिलकर भी नहीं हिला सकती थी। ये सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं थी, बल्कि यकीन, इखलास और रूहानी कव्वत का जज्बा था। हजरत अली के हाथ में जुल्फ़िकार नाम की तलवार थी, जो सिर्फ लोहे का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हक़ा और बातिल का फैसला करने वाली अलामत थी। दुनिया आज भी ये जुमला दोहराती है, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। अली जैसा कोई बहादुर नहीं और जुल्फ़िकार जैसी कोई तलवार नहीं। लेकिन हजरत अली की शान सिर्फ बहादुरी तक महदूद नहीं थी। वो अदल का पैकर, इल्म का सरदार और तकवा का नमूना थे। उनका फैसला इतना इंसाफी होता कि दुश्मन भी मान जाते कि यह आदमी झुक सकता है, मगर हक से हट नहीं सकता। हजरत अली की जिंदगी का सबसे अहम पहलू उनका इल्म था। वो सिर्फ किताबों के आलिम नहीं थे, बल्कि वक़्त के सबसे अजीम हकीम, फैसलाकार, फ़कीह और रूहानी समझ रखने वाले इंसान थे। उनकी बातों में गहराई, उनके अल्फाज में वज़न और उनके अंदाज में ऐसी हिकमत होती कि सुनने वाला हैरान रह जाता। उनका हर जुमला सिर्फ बयान नहीं होता था, बल्कि हकीकत, तदब्बुर और फिक्र का समंदर होता था। यही वजह है कि रसूल अकरम ने फरमाया, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। इस जुमले ने हजरत अली के रुतबे को हमेशा के लिए वाजह कर दिया। जो शख्स इल्म नबुव्वत का दरबान हो, उसकी समझ, उसकी नज़र, उसका फैसला आम इंसान जैसा कैसे हो सकता है? हजरत अली सिर्फ मजहबी अमीर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे रहबर थे जिनकी सोच सियासत, समाज, इंसाफ और इंसानियत के हर कोने में रोशनी बिखेरती है। जब उन्हें खिलाफत सौंपी गई तो उन्होंने तख्तो ताज के लिए नहीं, बल्कि हक और इंसाफ की बुनियाद पर हुकूमत की। उन्होंने कहा,
उनका सिस्टम ए अदल इतना बेमिसाल था कि आज भी दुनिया के कानूनदान उनके फैसलों को मिसाल बनाकर पेश करते हैं। उनके दरबार में अमीर और गरीब, रिश्तेदार और गैर, सब बराबर खड़े होते। हजरत अली ने कहा था, जुल्म सहने वाला जालिम से ज्यादा गुनहगार है। उनकी नजरों में इंसाफ का मतलब सजा देना नहीं था, बल्कि हक को वहां पहुंचाना जहां वो वाजिब है। यही वजह थी कि दुश्मन भी उनके फैसलों से इनकार नहीं कर पाते थे। उनकी जबान से निकला फैसला आखिरी दलील माना जाता था। हजरत अली का दिल इतना नर्म और जज्बा इतना पाकीज़ा था कि वो कभी अपने दुश्मन से भी नफरत नहीं करते थे। वो कहते थे, दुश्मन से जंग करो मगर उसके साथ नफरत मत पालो। नफरत इंसान को अंधा कर देती है। उनकी नजर में तल्लीम और तरबियत इंसानी समाज की रूह थी। वो फरमाते थे, इल्म दौलत से बेहतर है, क्योंकि दौलत की हिफाजत करनी पड़ती है और इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। हजरत अली की फिक्र ये थी कि इंसान सिर्फ जिस्म से नहीं बल्कि जहन और रूह से भी मजबूत हो। वो कहते थे, नफ्स को काबू में कर लो वरना नफ्स तुम्हें तबाह कर देगा। जंगो जदल की शुजात जितनी अली में थी, उतनी ही रूहानी सूरत में उनका जिक्र और भी आला था। जब वो नमाज के लिए खड़े होते तो ऐसा लगता कि दुनिया से उनका कोई ताल्लुक ही नहीं। तीर बदन में लगा होता, मगर वो रखू और सजदा से इस कदर लुत्फ अंदोज रहते कि दर्द का एहसास भी मिट जाता। उनका जिक्र सिर्फ मर्दों का नहीं बल्कि औरतों और बच्चों का भी रहबर है। वो फरमाते थे, औरत फूल की तरह है, उससे सख्ती से पेश मत आओ। और बच्चों के बारे में कहते, बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से समझाओ ताकि उनका जहन हक को कबूल कर सके। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक पूरी तहजीब, एक मुकम्मल निज़ाम जिंदगी थी जो इंसानियत को जानवरों से मुख्तलिफ बनाती है। हजरत अली की जिल्लत नहीं बल्कि इज्जत और इखलास उनकी पहचान थी। वो फरमाते थे, इंसान की पहचान उसके लिबास से नहीं, उसके अखलाक से होती है। ये बात आज भी हर उस शख्स पर लागू होती है जो माँ बाप, समाज, खुदा और खुद अपने दिल के सामने सच्चा रहना चाहता है। हज। हजरत अली की शहादत इस्लामी इतिहास का वो मुकाम है जहां हक़, अदल और रूहानी क़ीमतें अपने चरम पर पहुंची। 19 रमजान की सुबह हजरत अली मस्जिद कूफा में नमाज अदा कर रहे थे जब इब्ने मुल्जिम ने जहर लगी तलवार से उन पर वार किया। यह वार इतना तीव्र था कि हजरत अली घायल हो गए, लेकिन उनका दिल, उनकी रूह और उनका ईमान बिल्कुल शांत और पाक था। उन्होंने मुसलमानों को हिम्मत दी, नफसानी गुस्से से ऊपर उठकर हक और ईमान का पाठ पढ़ाया। 24 रमजान को हजरत अली ने इस दुनिया को अलविदा कहा। उनकी शहादत ने न सिर्फ मुसलमानों को बल्कि पूरी इंसानियत को यह सिखाया कि इंसान का असली कद उसकी रूहानी और हक की मजबूती से मापा जाता है। हजरत अली सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, उनका हर कदम, हर फैसला, हर कलाम इल्म, हिकमत, अदल और करुणा का मिसाल था। उनके अदब और उनके नजरियात ने मुसलमानों को सिर्फ जंग में नहीं बल्कि जिंदगी के हर मोड़ पर रहबर दिया। हजरत अली की शिक्षा का सबसे अहम हिस्सा यह था कि इंसान का असली मूल्य उसकी रूहानी ताकत, नफ्स पर काबू और हक के लिए खड़े होने की क्षमता में है। उन्होंने कहा था, अक्ल इंसान का सबसे बड़ा हदिया है और इल्म उसका रोशन किया हुआ रास्ता। हजरत अली का अदब और सलीका आज भी इंसानों के लिए रहबर है। उन्होंने दिखाया कि इंसानियत की सबसे बड़ी ताकत हक और अदल के साथ खड़ा होना है। उनके फरमान और कलाम आज भी दुनिया भर में पढ़े और सुने जाते हैं। उनकी विरासत सिर्फ जंग और शासन तक सीमित नहीं थी। उन्होंने मुसलमानों को यह सिखाया कि इंसानियत, करुणा और हकन की राह पर चलना ही असली ईमान और शक्ति है। उनके हिकमत भरे लफ्ज आज भी हर दिल को मार्गदर्शन देते हैं। हजरत अली की जिंदगी का सबसे अहम संदेश यह है कि सच्चाई, इंसाफ, हक़ और इल्म का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन अगर इंसान अपनी रूहानी ताकत और ईमान के साथ खड़ा रहे तो उसे जीत और मुकद्दर की रोशनी जरूर मिलती है। उनके शब्द, उनके फैसले और उनका हक के लिए खड़ा होना हर दौर के इंसान के लिए एक मिसाल है। हजरत अली ने दिखाया कि असली बहादुरी तलवार से नहीं बल्कि इंसानियत, हक और ईमान के लिए खड़े होने में है। आज भी जब उनका नाम लिया जाता है तो दिल में रूहानी ताकत, हिकमत और इंसाफ की रोशनी जाग उठती है। यही हजरत अली की असली विरासत है जो सदियों तक इंसानियत को राह दिखाती रहेगी।
उनकी जिंदगी का पैगाम यह है कि इंसानियत, हक और अदल के लिए खड़े रहो, चाहे मुश्किलें कितनी भी हों, चाहे फितने और दिक्कतें सामने हों। अगर आपका ईमान मजबूत हो और दिल में करुणा और हक की रोशनी हो, तो कोई भी ताकत आपको हक के रास्ते से नहीं रोक सकती। हजरत अली की शहादत, उनकी शिक्षा, उनका अदब और उनका इल्म आज भी दुनिया के हर इंसान के लिए रोशनी, हक और इंसानियत का पैगाम है।